कि अमलियात सीखना कैसा है, कुरान हदीस की रोशनी में बताएं। देखें, अमलियात के नाम पर हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि वो अमलियात से ज़्यादा लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। एक तो अमलियात का वो पहलू है जो हमें अहादीस से मालूम होता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तर्ज़ अमल से मालूम होता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में आता है कि उन्होंने इसी तरह किसी को सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, उन्होंने उजरत भी ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उजरत को हलाल भी करार दिया। तो इस लिहाज से किसी को दम करना, कोई कुरानी आयत पढ़ के, कोई दुआ पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के, कोई मसनून दुआ पढ़ के, किसी के लिए दुआ करके उसको दम करना, ये तो जायज़ अमल है और इस पर उजरत लेना ये भी जायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ अमलियात के नाम पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से ये अमलियात सिखाई जा रही हैं, फिर हर वो आदमी जो बेरोज़गार होता है और उसको कोई काम नहीं मिल रहा होता, वो ये अमलियात सीख जाता है। मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जानता हूँ कि बुनियादी तौर पर वो लोगों की नफ्सियात के साथ खेल रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को इस बात पर मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखें, हमारा इलाज जो आपका इलाज किया उससे पहले आपकी ये मुश्किलात थी और हमारा इलाज करने के बाद आपकी ये मुश्किलात ख़त्म हो गई, नफ्सियाती तरीके से। और बाज़ भी नहीं कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसी गलत हरकतों में, ऐसे गलत कामों में मुब्तला हैं। आपने कई दफ़ा वीडियोस देखी होंगी, कोई बाबा बना हुआ है, कोई अमलियात वाला जनाब, और उसके पास कोई एंकर गया सवाल पूछने के लिए तो उसको सूरह फातिहा नहीं आती। उससे पूछा भाई कोई दुआए कुनूत सुना दो, वो उसको नहीं आती। दुरूद शरीफ पूछा, वो नहीं आती। ऐसे लोगों से अगर आप इलाज करवाएंगे जिसको सूरह फातिहा नहीं आती, जिसको सूरह इखलास नहीं आती, जिसको दुरूद शरीफ नहीं आता, ऐसे लोग आपका क्या इलाज करेंगे? तो ये तो हमारे लोगों को गौर करना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों के हाथों में जा रहे हैं। फिर लोग अपनी ख़वातीन को लेके जाते हैं, फिर ख़वातीन ख़ुद, ये मसाइल ख़वातीन को ज़्यादा होते हैं। यानी मसला कुछ नहीं होगा, शौहर के साथ कोई बदतमीज़ी की होगी, अब शौहर का मूड ख़राब होगा तो अब इसके दिल में आ रहा होगा कि मेरे शौहर पर किसी ने जादू कर दिया है, मेरे शौहर पर किसी ने दम कर दिया है, किसी ने जिन भूत चुड़ैल छोड़ दिया है। और जनाब फिर आमिलों के चक्कर में, और फिर आमिल जिस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरह मिसयूज़ करते हैं और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, तो इसलिए अमलियात इस तरह के भाई जो मसनून दुआएं वो आप पढ़ के दम करें, कुरानी आयात पढ़ कर दम करें, लोगों की नफ्सियात के साथ खेलें नहीं, लोगों को जनाब उल्लू ना बनाएं, लोगों को पागल ना बनाएं, तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो पीर उस शख्स को समझा जाता है, बुज़ुर्ग उस शख्स को समझा जाता है, वलीउल्लाह उस शख्स को समझा जाता है जिसका तावीज़ चल गया, जिसका दम दुरूद चल गया, वो पीर भी है, वो वली भी है, वो जनाब कुछ भी उसको टाइटल दे दें, उसके मुरीदीन वो दे देंगे। और जिसका कोई तावीज़, किसी ने तावीज़ दिया, वो तावीज़ नहीं चला तो कहेंगे यार ये कोई अच्छा सही बुज़ुर्ग नहीं है, या कोई माहिर वो क्या कहते हैं, इसका कोई अल्लाह के साथ कोई ख़ास और किसी का ताल्लुक़ नहीं, और किसी का तावीज़ चल गया तो वो पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग होगा, पहुंची हुई सरकार होगी। ये जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स हैं ना, देखें, इंसान पर जब तकलीफ़ आती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि यार मुझसे कोई गुनाह हो गया होगा, कोई मैंने ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हुआ, या जिसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो जायज़ अमलियात हैं उसका सीखना भी जायज़ है, जो नाजायज़ अमलियात हैं उसका सीखना भी नाजायज़ है। अमलियात सीखने के लिए बाज़ औक़ात इस तरह की हरकतें करते हैं, कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटो जनाब, मिर्चियाँ खाओ और ये करो और वो करो। इस तरह कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ले काटना ये कहीं से साबित भी नहीं है, और इससे आपको हासिल क्या होगा? फिर इसकी वजह से बाज़ औक़ात जब लोग और मज़ीद जैसे गहराई में चलते चले जाते हैं, ख़ुद लोग नफ्सियाती हो जाते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, अमलियात सीखने के चक्कर में ख़ुद नफ्सियाती हो गए। तो भाई अच्छा, कोई अपने लिए हलाल रोज़गार तलाश करें, कोई मज़दूरी करें, कोई जॉब करें, कोई हुनर सीखें, कोई स्किल सीखें, काम करें। ऐसे ही बिला वजह अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो मसनून आमाल की हद तक, मसनून तरीके की हद तक बिल्कुल आप अमलियात कर भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। इससे आगे की जो चीज़ें, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक साहब ने सवाल किया, गाय या भैंस का पाखाना पाक है या नापाक, हाथ पर लग जाए तो क्या करें? देखें, गाय भैंस का जो गोबर होता है या बकरी की मैंगनियाँ होती हैं, ये सब नापाक है, और जिसको नजासत गलीज़ा कहा जाता है। नजासत गलीज़ा का मतलब ये है कि अगर ये ज़ाहिर नापाक तो है, वो नजस हाथ को लग जाए, हाथ नापाक हो जाएगा, कपड़े को लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाएगा। नजासत गलीज़ा का हुक्म ये होता है, या मतलब ये होता है कि अगर एक दिरहम या एक सिक्का, जैसे आप समझ लें कि एक सिक्के से कम अगर कपड़े पे लगा हुआ है और उस हालत में आदमी ने नमाज़ पढ़ ली, कपड़े पे या जिस्म पे लगा हुआ है, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह है। और अगर एक सिक्के के बराबर
लगा हुआ है तो फिर तो मकरूह तहरीमी है, यानी इस तरह नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा लगा हुआ है तो फिर नमाज ही नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो गायब है, इसका गोबर है, ये नापाक है, और कपड़े या हाथ पे लगेगा तो कपड़ा या हाथ वो भी नापाक हो जाएगा। एक साहब ने सवाल किया सजदे तिलावत किस तरह कर सकते हैं। सजदे तिलावत करने का तरीका यही है कि आप जैसे खड़े हैं तो सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कहकर। नियत तो आप करेंगे, ज़ाहिर है जब सजदा कर रहे हैं तो नियत आपकी होगी, और नियत यही है कि सजदे तिलावत कर रहा हूँ मैं, तो अल्लाह अकबर कहकर जाएं सजदे में, सुभान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ें और फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएं। ये सजदे तिलावत का तरीक़ा है।